इंडिया और इंग्लैंड सीरीज में अगर फिलहाल किसी की बात हो रही है तो वो बात हो रही है यशस्वी जायसवाल की। वो बात हो रही है बेसबॉल के फेल होने की। और जब बेसबॉल फेल हो रहा है तो इंग्लिश क्रिकेटर्स 10 तरह की बातें कर रहे हैं। बेन डकेट ने एक बात कही और नासिर हुसैन ने उसका जबरदस्त जवाब दिया। बेन डकेट ने कहा था कि जो आप ये यशस्वी जायसवाल की ये इनिंग देख रहे हैं जहां पर बहुत अटैकिंग इनिंग आपको देखने को मिल रही है, ये इन्होंने हमसे सीखा है। थोड़ा क्रेडिट इन्हें हमें भी देना चाहिए। हमें से उनका मतलब था बेसबॉल को। उन्होंने कहा कि ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, पहले क्रिकेट इस तरह की नहीं हुआ करती थी। जब से हम ये अप्रोच लेकर आए हैं, आपको ये अप्रोच अलग अलग जगह भी दिख रही है। और खुद इस टेस्ट मैच में यशस्वी की ये अप्रोच इसलिए बदली क्योंकि उन्हें हमें ऐसे खेलता हुआ देखा और देखा कि यहां पर ऐसा खेलने में फायदा हो सकता है। उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करा और उनको सक्सेस मिली। ये बात सुनने के बाद जाहिर सी बात इंडियन फैंस तो थोड़ा भड़क ही गए थे कि भाई साहब आपसे खुद तो हो नहीं रहा है, और फिर आप चले इल्जाम लगाने कि भाई उन्होंने हमें देख करके सीख लिया। लेकिन खैर इंडियन फैंस अगर बोलते तो आप कहते कि जी इमोशंस हैं। लेकिन उनके खुद के फॉर्मर प्लेयर जो हैं नासिर हुसैन, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि ये जो अभी बेन डकेट ने ये लाइन कही है ना कि हमसे यशस्वी जायसवाल ने ये अटैकिंग क्रिकेट सीखी है, आई जस्ट वांट टू टच ऑन दैट। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यशस्वी ने आपसे नहीं सीखा है, यशस्वी ने अपनी लाइफ टाइम से सीखा, यशस्वी ने अपने हार्ड वर्क से सीखा। यशस्वी जिस तरह से नीचे स्तर से मेहनत करके चल के उड़ के यहां तक पहुंचे हैं, उससे सीखा है। वो हार्ड वर्क, वो जो कहते हैं ना कि लोहा जितना ज्यादा तपता है उतना पकता है, तो वो जहां पर तप रहे थे वहां सीख रहे थे। और नासिर ने कहा कि अगर किसी को कुछ सीखना चाहिए तो आपको यशस्वी से सीखना चाहिए, हमें या उनको आपसे नहीं, आपको उनसे सीखना चाहिए। और ये जो आपका एक रिजिड अप्रोच है ना कि बेसबॉल हर जगह चलेगा, यहां पर भी आपको सोचने की जरूरत है। अगर यशस्वी जायसवाल उस तरह से खेल रहे हैं और आप खुद नहीं खेल पा रहे हैं, बेसबॉल ने एक दिन कोशिश जरूर करी थी, उनकी अप्रोच चेंज हमें दिखी थी, दोबारा से अटैकिंग दिखा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। मैच के तीसरे दिन आते ही बेसबॉल पूरी तरह से खत्म हो गया था। और हमने पिछले टेस्ट मैचेस में देखा है कि कुछ खास इंडिया में बेसबॉल नहीं चल रहा है, और इस बारे में पहले ही बात हो रही थी और काफी सारे फॉरेन प्लेयर ने कहा था कि बेसबॉल को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको हमेशा अपने पास प्लान बी रखना होता है। अगर प्लान ए आपका चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन यू नेवर नो कि वो कब चलना बंद कर दे। पाकिस्तान में चल गया, ऑस्ट्रेलिया में अगर चल गया था तो ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। फिर नासिर ने यह भी कहा कि लगता है ये एशेज से कुछ भी नहीं सीखे हैं और उसके बाद आकर के यहां फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। और जब अपनी गलती हो रही है, खुद हार रहे हैं, तो दूसरों को कह रहे हैं कि भाई वो हमसे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहतर यह है कि आप उनसे सीखिए, आप इतना रिजिड मत होइए और आप अगले मैच के लिए अपने प्लान्स को चेंज कीजिए। आप अगले मैच के लिए ये जो बेसबॉल की आपने जिद लगा रखी है, इसके अलावा भी कुछ सोचिए कि भाई यहाँ बेसबॉल नहीं चल रहा है, यहाँ आपके बल्लेबाज जो आपकी अप्रोच है उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो प्लान बी लेकर आइए। उससे अगर कुछ बेहतर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और टीम के लिए भी। तो यहाँ बैठ करके वो यशस्वी ने हमसे सीखा है ये बोलना बंद कीजिए और आप उनसे सीखिए और अपने प्लान बी को लेकर के आइए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यशस्वी जायसवाल ने बेसबॉल को देखने के बाद अपनी अप्रोच चेंज करी, बेसबॉल से सीखा और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली, या फिर इस यशस्वी को हमने आईपीएल में भी कुछ इस तरह से खेलते हुए देखा है? तो ये इनकी खुद की अप्रोच है जिसको उन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट करा। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।